हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमन दीक्षित आपका इंग्लिश टीचर आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम हमारे चैप्टर नंबर 7 जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक में है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं। सेकंड पार्ट जो है हमारा कुर्ग, इसके राइटर हैं लोकेश एब्रोल। और डियर स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है ग्लिम्पसेस। ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलक। किसकी झलक? भारत की झलक। तो आपको आज पता चलेगा कि जो कुर्ग कर्नाटका में एक जगह है, वो एक धरती पर स्वर्ग की तरह है। और वहाँ के जो लोग हैं वो उनकी बहादुरी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। वहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही गजब का है। और वहाँ पर अगर घूमने कोई जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो पता नहीं दूसरी दुनिया में आ गया हो। तो आइए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं और आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कुर्ग इज़ अ कॉफ़ी कंट्री। ठीक है, तो जो भारत में कॉफ़ी होती है वो कुर्ग में बहुत ही अधिक होती है और यहाँ की कॉफ़ी प्रसिद्ध भी है। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। और जो कुर्ग है वो अपने रेन फॉरेस्ट के लिए, जो हमारे जंगल हैं, रेन में जो सदाबहार वन होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और वहाँ के जो मसाले हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। तो जो कुर्ग जगह है, कुर्ग जगह कहाँ पर है वो बताया गया इसमें कि मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। तो मैंगलोर और मैसूर के बीच में, ठीक है, मिडवे बीच में। तो कोस्टल टाउन कौन सा है? कोस्टल टाउन मैंगलोर। तो मैंगलोर और मैसूर के बीच में जो जगह है, ठीक है, वो कैसी है? सिट ए पीस ऑफ हेवन। वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि एक हेवन का एक पीस हो, एक स्वर्ग का एक भाग हो जो वहाँ पर ठहरा हुआ है, रखा हुआ है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। और यहाँ पे जैसे ये कोई ड्रिफ्ट होकर के, भटक करके आ गया हो, कहाँ से? किंगडम ऑफ गॉड से, मतलब भगवान की दुनिया से निकल के यहाँ पर उसको रख दिया गया हो। इस तरीके का ये इतना सुंदर जगह है कुर्ग। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women, wild creatures। तो ये जो लैंड है, यहाँ की जो कुर्ग की जो धरती है, वो किस चीज़ की धरती है? वो रोलिंग हिल्स, मतलब कि भी बिल्कुल वहाँ पे उतार चढ़ाव वाली पहाड़ियाँ हैं, रोलिंग हिल्स हैं, उतार चढ़ाव वाली पहाड़ियाँ। इनहेबिटेड बाय प्राउड रेस। और जो यहाँ के निवासी हैं, जो रहने वाले जो यहाँ के लोग हैं, वो प्राउड रेस, मतलब एक बहुत ही सम्मानित है। वो उनकी जो प्रजाति है, जो उनकी जाति है, मार्शल मैन, मतलब वो लोग युद्धा हैं, युद्ध करने वाले लोग हैं, मतलब उनका देश के लिए बहुत ज़्यादा बलिदान है। ब्यूटीफुल वुमेन, वहाँ की जो औरतें हैं वो बहुत ही सुंदर लगती हैं, बहादुर हैं। और उनकी जो हाइट है और जो सुंदरता है वो बहुत ही अच्छी है। एंड वाइल्ड क्रीचर्स, और वहाँ के जो जंगली जीव हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं और भरपूर मात्रा में हैं। कुर्ग और कोडागु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। जो कुर्ग है उसको कोडागु के नाम से भी जानते हैं। और ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, मतलब सबसे छोटा जिला है कर्नाटका का। इज़ होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ये यहाँ पे होम का मतलब बिल्कुल, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए सबसे ज़्यादा यहीं पे हैं कर्नाटका में, तो इसीलिए एवरग्रीन जो रेन फॉरेस्ट हैं, जो सदाबहार वन हैं, वो यहीं पर हैं, इसीलिए ज़्यादा हैं, तो इसीलिए इसको इनका होम कहा गया। स्पाइसेस, तो मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं। और कॉफ़ी प्लांटेशन, यहाँ पे कॉफ़ी के बहुत ही ज़्यादा बागान हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पर, मतलब ऐसा लगता है कि भी जैसे भगवान ने उतारा है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। जो सदाबहार वन है, सदाबहार वन कवर करते हैं, किसको कवर करते हैं? 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, मतलब इस जिला के जो कुर्ग या कोडागु जो डिस्ट्रिक्ट है, इसका 30% एरिया में एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। तो किसके दौरान? मानसून के दौरान। मानसून के दौरान पे क्या होता है? इट पोर्स का मतलब बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। एनफ टू कीप अवे विजिटर्स, और इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि
ये विजिटर्स को दूर रखती है, मतलब विजिटर्स यहाँ पे नहीं आते, यहाँ पे घूमने कोई नहीं आता है उस दौरान, मानसून के दौरान जब वर्षा ऋतु होती है। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेज फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। और जो सीज़न है यहाँ के, जो घूमने का जो सीज़न है वो कमेंस होता है, शुरू होता है कब से, सितंबर से लेकर के और जारी रहता है ये मार्च तक। द वेदर इज़ परफेक्ट, और यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही शानदार है। विद सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स, और ऐसा वेदर है कि सम शावर्स, भाई थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ती रहती हैं, थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। और कब पड़ती हैं ये बूंदें, फॉर गुड मेजर्स, मतलब थोड़ी सी जो इसकी बारिश होती है, सामान्य बारिश जो मानसून की होती है, उसके अलावा थोड़ी फालतू, गुड मेजर्स मतलब फालतू की बारिश हो जाती है और वो बहुत ही अच्छी लगती है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग, द एयर ब्रीथ्स जो हवा है उसमें क्या है, उसमें अगर जब हम सांस लेते हैं तो इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, तो बहुत ज़्यादा, इनविगोरेटिंग का मतलब तो बहुत ज़्यादा, और क्या, कॉफ़ी की महक आती है उसमें से। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बेंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन द प्राइम कॉर्नर। और क्या है कि भाई जो कॉफ़ी एस्टेट हैं, कॉफ़ी के जितने भी वहाँ पे बागान हैं कुर्ग में, एंड कॉलोनियल बंगलो, और जितने भी कॉलोनियल का मतलब होता है औपनिवेशिक, जो अंग्रेज लोग रहते थे यहाँ पे, फ्रेंच और डच लोग जो रहते थे इंडिया में, कुर्ग एरिया में, उनके बंगलोज आज भी हैं वहाँ पे। और स्टैंड टक्ड, बिल्कुल टक्ड हैं, वो चिपके हुए हैं एक दूसरे से। किससे, मतलब जो पेड़ों की जो वहाँ पे कैनोपी बनाई गई है, एक छतरी नुमा एक पेड़ आपस में, इस साइड के और इस साइड के पेड़ एकदम से झुंड सा बना करके खड़े हुए हैं, और उन्होंने इनको, मतलब कॉफ़ी एस्टेट को और कॉलोनियल बंगलोज को बिल्कुल ढक रखा है। और ये बिल्कुल प्राइम कॉर्नर्स पे है, मतलब अच्छी अच्छी जो कॉर्नर हैं वहाँ पे, उन कोनों पे ये पेड़ दिखाई देते हैं। द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक एंड अरेबिक डिसेंट, और बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, इंडिपेंडेंट पीपल मतलब ये लोग खुद को एक आज़ाद महसूस करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्गली अपने आप को, कुर्गी लोग जो हैं वो अपने आप को बहुत ही शुरू से ही, मतलब उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट माना है। आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, तो ये लोग जो हैं या तो ग्रीक लोगों के या फिर अरेबिक लोगों के वंशज रहे हैं, तो और वो लोग बहादुर माने जाते हैं। एज वन स्टोरी गोस, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। तो क्या हुआ कि एज वन स्टोरी गोज, एक स्टोरी है इन लोगों के बारे में, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो मूव्ड साउथ अलोंग, तो साउथ की तरफ मूव कर रही थी, और तट के किनारे किनारे, मतलब समुद्र तट के किनारे किनारे वो चल रहे थे। सेटल्ड हेयर, वो वहाँ पर आकर के ठहर गए, ठीक है, रुक गए। और व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, और कब तक, क्यों ठहर गए, क्योंकि उनके लिए जो रिटर्न था, वापस जाना, उनके लिए इम्प्रैक्टिकल हो गया, मतलब असंभव हो गया, तो इसीलिए वो यहीं पर रहने लगे। दीज पीपल मैरिड अमंगस्ट द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन। और दीज पीपल मैरिड अमंगस्ट, और इन लोगों ने क्या किया कि मैरिड मतलब शादियां कर ली, अमंग द लोकल, भाई इन्हीं लोकल लोगों, जो यहाँ के लोग रहने वाले थे, कुर्गी थे, उनके साथ उन सैनिकों ने शादियाँ कर ली। एंड देयर कल्चर इज़ अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन, और जो उनका कल्चर है, जो उनकी संस्कृति है सैनिकों की और अरब की और ग्रीक लोगों की, जो अलेक्जेंडर की आर्मी के जो लोग थे, उनका जो अपेरेंट मतलब प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से इसमें जो मार्शल ट्रेडिशन है इनका, जो योद्धाओं वाला जो इनका परंपरा है मैरिज में, और उनके रिलीजियस राइट, जितने भी धार्मिक काम वो करते हैं, उनमें वो शो होता है, दिखाई देता है उन सब के, मतलब जो उनके रीति रिवाज थे सैनिकों के, वो इनके आज भी दिखाई देते हैं। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम, और जो हिंदुओं के जो कल्चर हैं मेन स्ट्रीम, जो बिल्कुल हिंदुओं का जो मेन स्ट्रीम है, जो हिंदू जैसे एक परंपरा का पालन करते हैं, तो उसको, उससे ये बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, मतलब बिल्कुल अलग है, जिस चीज़ को वो फॉलो करते हैं। द थियरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज स्पॉट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, जो थियरी है अरब ओरिजिन, मतलब जो अरब ओरिजिन के लोग जो फॉलो करते हैं जिनको कपड़ों को,
कौन से लंबे लंबे से ब्लैक कोट और इस तरीके का जो कुर्गी ड्रेस है, ये वाली जो ड्रेस यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाई गई है, इस तरीके की जो ड्रेस है विद एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वोन बाय द कोडागूज, और एक एम्ब्रॉयडर्ड मतलब एक सजाई हुई एक कमर पे जो बेल्ट बांधते हैं कोडागूज, वो बिल्कुल ही अलग दिखाई देती है। मतलब वो यहाँ के जो लोग हैं उनकी नहीं है, बल्कि जो सैनिक जिस तरीके की ड्रेस पहनते थे उनसे मेल खाती है। नोन एज कुपिया, और इसको वो किस तरीके से जानते हैं, इस तरीके की लॉन्ग ड्रेस को वो जानते हैं कुपिया के नाम से। ठीक है, इट रिसेंबल्स द कुफिया वोर्न बाय अरब्स एंड कुर्द्स, और ये जो इनकी ड्रेस है वो रिसेंबल्स मतलब मेल खाती है किससे, कुफिया से। कुफिया को कौन पहनता है, अरब लोग और कुर्द लोग पहनते हैं, कुर्दी लोग और अरब लोग जो पहनते हैं उससे इनकी ड्रेस मेल खाती है। तो कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन, जो कुर्की लोग हैं उन हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, उनका एक रिवाज है हॉस्पिटैलिटी मतलब आओ भगत करना, किसी की इज्जत करना, उनका रिवाज है कुर्ग लोगों का। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, और वो लोग क्या करते हैं, दे आर मोर देन विलिंग मतलब उनको बहुत ज़्यादा विलिंग रहते हैं, बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है उनकी कि भाई वो रिकाउंट करें, मतलब वर्णन करें किस चीज़ का, कई सारी स्टोरियों का, टेल्स का। ठीक है, ऑफ वेलोर, वेलोर मतलब बहादुरी के, जो बहादुरी से भरी हुई कहानियां हैं उनको वो सुनाने की उनकी इच्छा रहती है। रिलेटेड टू देयर सन्स, ये कहानियां बहादुरी की जो कहानियां या तो उनके बेटों से जुड़ी होती हैं या उनके फादर से जुड़ी होती हैं, तो उनको वो सुनाना चाहते हैं। मतलब इतने बहादुर हैं वो लोग कि घर घर में बहादुरी की मिसाल हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज ए कुर्गी। तो ये यहाँ पे कहा है कि कुर्ग रेजिमेंट जो है मतलब एक भारत की सेना में कुर्ग रेजिमेंट है वो मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब सबसे ज़्यादा पदक मिले हैं उनको इंडियन आर्मी में। एंड फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और जो फर्स्ट चीफ है इंडियन आर्मी का जनरल करियप्पा वाजे कुर्गी, वो भी कुर्गी था मतलब कुर्ग का रहने वाला था। इवन नाउ कोडागूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। आज भी क्या हो रहा है कि जो कोडागूज हैं, कोडागू के लोग हैं जो, ठीक है, उनको इंडिया में परमिशन है, उनको इजाज़त दी गई है कि भाई वो रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, फायर आर्म्स मतलब आग्नेयास्त्र जितने भी हैं, जो हथियार हैं उनको वो बिना किसी लाइसेंस के रख सकते हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, जो कावेरी रिवर है, ठीक है, ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम हिल्स, वो अपना वाटर कहाँ से लेती है, पानी कहाँ से लेती है, कौन सी पहाड़ियों से लेती है, कौन से जंगलों से लेती है, वो यही जंगल हैं, कुर्ग के जंगल हैं। ठीक है, महाशीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स, और जो महाशीर है, महाशीर किसका नाम है, ए लार्ज फिश फ्रेश वाटर फिश, एक फिश है ये जो ताज़े पानी में रहती है, अबाउंड इन दीज वाटर्स, और वो इस पानी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच वाइल स्क्वायरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट फॉर मिसचीफ ऑफ देयर एंजॉइंग द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई जो महाशीर जो फ्रेश वाटर में यहाँ पे मछली पाई जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, अबाउंड मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उसके लिए जो किंग फिशर हैं, किंग फिशर हिंदी में बोलते हैं राम चिरैया, उसके लिए क्या करता है, डाइव करता है। कौन करता है, उनको पकड़ने के लिए, उनको कैच करने के लिए वो डाइव करता है पानी में, ताज़ी पानी की मछलियों को पकड़ने के लिए। वाइल स्क्वेरल, और जो गिलहरियाँ हैं, एंड लंगूर्स, और लंगूर हैं, ड्रॉप करते हैं मतलब वो गिराते हैं, पार्शियली ईटन मतलब आधे खाए हुए फ्रूट्स जो हैं वो इस पानी में गिराते हैं। और मिसचीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश, वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं ऐसी शरारतें, वो मिसचीफ मतलब मिसचीफ मतलब गलतियाँ, शरारतें, वो ऐसी शरारतें इसलिए करते हैं क्योंकि उनको एंजॉय करना होता है। स्प्लैश का मतलब जितनी भी वहाँ पे जो पानी गिरने की स्प्लैश होती है, एकदम से उछलता है पानी, एंड द रिपल
इफ़ेक्ट, और जितना भी उसमें रिपल इफेक्ट होता है, मतलब जो लहरें उठती हैं उसमें क्लियर वाटर में, उनको मज़ा आता है उनको देखने में। एलिफेंट्स एन्जॉय बीइंग बाथ्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत। तो यहाँ पे जो एलिफेंट्स होते हैं, जो हाथी हैं, यहाँ पे हाथी भी पाए जाते हैं, एंजॉय करते हैं वो हाथी बहुत ज़्यादा जब उनको नहलाया जाता है, एंड स्क्रब्ड, और उनको रगड़ा जाता है इस रिवर में, कावेरी रिवर में। कौन नहलाता है उनको? उनके महावत, उनके जो चलाने वाले हैं उनको। The most laid back individual becomes converts to the life of high energy adventure with the river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई जो मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स, यहाँ पे जो भी यहाँ पे शांत चित्त वाले जो लोग हैं, ठीक है, बिकम्स कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर। तो वो क्या करते हैं, कि भाई कन्वर्ट हो जाते हैं वो भी। कैसे, किस चीज़ में? मतलब बिल्कुल शांत रहने वाले लोग भी यहाँ के जीवन तरीके को देखकर हाई एनर्जी एडवेंचर वो भी करने लग जाते हैं। और उसमें वो क्या क्या करते हैं फिर? रिवर राफ्टिंग करते हैं, ठीक है, रिवर राफ्टिंग करते हैं, कैनोइंग करते हैं। रिवर राफ्टिंग क्या होता है? जैसे कि लकड़ी का एक बना हुआ तख्ता सा होता है और उसके ऊपर वो पानी पर चलते हैं। और कैनोइंग भी एक वो किश्ती को चलाना होता है। रैपलिंग करते हैं वो, मतलब रस्सियों के सहारे पहाड़ियों पर चढ़ते और उतरते हैं। रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, वो चट्टानों पर चढ़ते हैं। एंड माउंटेन बाइकिंग, और माउंटेन पर वो अपनी बाइक्स चलाते हैं। इस तरीके से बास्केट सेलर, जैसे यहाँ पे बास्केट सेलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वहाँ की एक पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है। तो न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन द रीजन आर ए फेवरेट विद द ट्रैकर। तो वहाँ पे न्यूमरस मतलब बहुत सारी वॉकिंग ट्रेल्स, पगडंडियाँ हैं, वॉकिंग ट्रेल्स हैं इन दिस रीजन आर ए फेवरेट, वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट मानी जाती हैं विद ट्रैकर्स। जो ट्रैकर लोग हैं, जो वहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए आते हैं, उनके बीच में ये जो पगडंडियाँ हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। वहाँ पे जो बर्ड्स हैं, बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, वो क्या हैं? वो आपको कंपनी देने के लिए हैं। वहाँ पे आपको बहुत मज़ा आता है उनके साथ, वो दिखाई देते हैं। मैकस, Malabar squirrels, langurs and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy। तो वहाँ पर जो मैकस है, मैकस मतलब बंदर, ठीक है, मैलाबार स्क्वायरल, वहाँ पे जो मलाबार वाली जो गिलहरी हैं, लंगूर बंदर हैं, और स्लेंडर लॉरीज, और जो पतले पतले से जो तोते हैं, वो क्या करते हैं? वॉचफुल आई, मतलब आपका ध्यान रखते हैं, आपको देखते रहते हैं। कहाँ पे छुप करके देखते हैं वो? ट्री कैनोपी, मतलब जो ट्रीज़ की आपस में जो छतरी सी बनी हुई है, उनमें वो आपको छुप करके देखते रहते हैं। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि मैं हमेशा ये काम जरूर करता हूँ कि भी प्रेफर टू स्टेप असाइड, कि भी मैं प्रेफर करता हूँ, सबसे पहले मतलब रास्ता दे देता हूँ, एकदम से साइड में हो जाता हूँ फॉर वाइल्ड एलिफेंट। यदि कोई जंगली हाथी आ जाए तो मैं उसको एकदम से रास्ता दे देता हूँ, ये हमेशा मैं ज़रूर काम करता हूँ। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू ए पैनोरमिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। तो यहाँ पे करते हैं द क्लाइंब टू ब्रह्मगिरी हिल्स। जब हम ब्रह्मगिरी हिल्स पर चढ़ते हैं तो ब्रिंग्स यू, आपके लिए क्या होता है वहाँ पर? पैनोरमिक व्यू, मतलब एक बहुत ही सुंदर दृश्य आपको दिखाई देता है। एंटायर मिस्टी लैंडस्केप, और ये पूरा का पूरा जो एंटायर व्यू होता है, पूरे का पूरा जो व्यू होता है वहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से मिस्टी होता है, धुंध से भरा हुआ होता है। जो लैंडस्केप होता है, जो वहाँ का दृश्य होता है, वो बहुत ही धुंधला सा होता है और बहुत अच्छा आपको लगता है। ये वॉक द रोप ब्रिज लीड्स यू टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम। तो एक वॉक करनी होती है आपको, एक रोप का जो ब्रिज है, रस्सियों का जो पुल बना हुआ है वहाँ पे, वो आपको कहाँ लेकर के जाता है? 64 एकड़, 64 एकड़ के एक आइलैंड पे ले जाता है आपको, और उस आइलैंड का नाम है निसर्ग धामा, ठीक है, एक द्वीप पर लेकर के जाता है जिसका नाम है निसर्ग धाम। लेकिन इसको जाने के लिए आपको रस्सियों का एक पुल पार करना होता है। तो आगे कहते हैं कि भी रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट ए नियर बाय बिलकुप्पे, ठीक है, इज़ ए बोनस। तो वहाँ पे जब आप जाते हैं तो अगर आप बुद्धिस्ट मॉन्क
की तरफ जाते हैं, वहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं। और इंडियाज़ लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, वहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी जो तिब्बतन सेटलमेंट है, मतलब जो तिब्बतन लोग वहाँ पे रहते हैं वो वहीं पर है, और उस जगह का नाम है बाइलकुप्पे। ठीक है, तो बाइलकुप्पे में वो लोग वहाँ पे रहते हैं। ये आपको अतिरिक्त मज़ा देने वाली बात है, इट्स अ बोनस फॉर यू। यदि आप वहाँ पर घूमने जाते हैं तो ये आपके लिए बोनस होगा, अतिरिक्त मज़ा आएगा इसमें। द मॉन्क्स इन रेड, और वहाँ के जो भिक्षुक हैं, बौद्ध भिक्षु जो हैं, वो कैसे कपड़े पहने होते हैं? रेड और ओकरे, ओकरे मतलब गेरुए कलर के, एंड येलो रोब्स, और या फिर पीले रंग के वो कपड़े पहने हुए होते हैं। आर अमंगस द मैनी सरप्राइज, और ये बहुत सारे सरप्राइजेज में से एक हैं दैट वेट्स टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स, जिसको विजिटर्स जो हैं वो डिस्कवर करते हैं, जिसका उनको मजा आता है। सर्चिंग फॉर द हार्ट्स एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग, और जो कुर्ग में उनको ये जो भारत का जो हार्ट है, भारत का जो दिल है, ठीक है, भारत की जो आत्मा दिखाई देती है यहाँ पे, जो बिल्कुल एक स्वर्ग की तरह है, उन विजिटर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज वाला होता है जब वो वहाँ पे घूमने जाते हैं। तो यहाँ पे एक फैक्ट फाइल दी गई है जिसमें बताया गया है कि हम कुर्ग में कैसे पहुँच सकते हैं। फैक्ट फाइल ये है कि हाउ टू रीच मादिकेरी, द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज़ द ओनली गेटवे टू कुर्ग। तो मडिकेरी है, तो उस पे से जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है ये यहाँ से एक कुर्ग जाने का एकमात्र रास्ता है। द मिस्ट्री हिल्स, यहाँ पे धुंध से भरी हुई पहाड़ियाँ हैं। लश ग्रीन फॉरेस्ट, बहुत ही हरे भरे फॉरेस्ट हैं, वन हैं। एंड द कॉफ़ी प्लांटेशन विल कॉस्ट ए स्पेल ऑन यू, और यहाँ पे जो कॉफ़ी की प्लांटेशन है वो आप पे कास्ट ए स्पेल, मतलब एक जादू सा आप पे कर देगी, मतलब बहुत सुंदर लगेंगी आपको। फाइंड ए रिजॉर्ट, तो आपको अगर वहाँ पे जाना है तो आप एक रिजॉर्ट ढूंढ लीजिए, कॉफ़ी एस्टेट या फिर कॉफ़ी का कोई फार्म ढूंढ लीजिए। एंड स्टे इन होम, या फिर किसी स्टे घर में रह लीजिए किसी के, फॉर ए ट्रूली कुर्ग एक्सपीरियंस, यदि आपको कुर्ग का असली मज़ा लेना है। तो बाय एयर अगर आपको जाना हो, हवाई जहाज़ से जाना है, तो द नियरेस्ट एयरपोर्ट आर मैंगलोर, जो वहाँ का कुर्ग के बिल्कुल पास पड़ता है, 135 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट कुर्ग से। एंड बेंगलोर, और अगर बेंगलोर से आप जाते हैं तो वहाँ पे 260 किलोमीटर पड़ेगा आपको। देर आर फ्लाइट्स टू मैंगलोर फ्रॉम मुंबई, ये फ़्लाइट्स हैं मैंगलोर और मैंगलोर के लिए मुंबई से, ठीक है। एंड टू बेंगलोर, और यदि आपको बेंगलोर जाना है तो आपके लिए अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे से भी फ्लाइट मिल सकती हैं। अगर आप रेल से जाना चाहते हैं तो द नियरेस्ट रेल हेड एट मैसूर, तो मैसूर का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ेगा, ठीक है, मैंगलोर एंड हासन। तो ये तीनों के तीनों स्टेशन आपको ठीक पड़ेंगे। बाय रोड से अगर आप जाएंगे, देर आर 2 रूट्स टू कुर्ग, वहाँ पे 2 रूट्स हैं बेंगलोर से। बोथ आर ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस, दोनों लगभग 250 से 260 किलोमीटर की दूरी पर बराबर पड़ेंगे। द रूट वाया मैसूर इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट वन, और ज़्यादातर लोग जो जाते हैं वो मैसूर वाले रास्ते से जाते हैं। द अदर रूट इज़ वाया नील मंगल, कुनिगल और चन्नैपटना। तो वहाँ पे जो लास्ट वाला जो है, ये जो रूट है वो है नीलमंगल, कुनिगल और चन्नारायण पटना से होकर के जाने वाला रास्ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये चैप्टर पढ़ा, आप इसको ध्यान से पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और बच्चे भी फ़ायदा उठा पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।